SBIP हो गया, IBPSP हो गया, NIACL ए हो गया, OICL असिस्टेंट और NICL भी गया। कट ऑफ 90 प्लस ही गई है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। साल भर की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, हर एस्पिरेंट के लाइफ में ना एक टाइम आता है जब सारे रिजल्ट्स नेगेटिव लगते हैं। SBIP हो गया, IBPSP हो गया, NIACL ए हो गया, OICL असिस्टेंट और NICL भी गया और लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं है। ये बस एक पॉज है, फुल स्टॉप नहीं। देखो, गेम अभी बाकी है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि ये नॉर्मल है। बैंकिंग एक्सपीरियंस का ये जर्नी लीनियर नहीं होता। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने 4 से 5 एग्ज़ाम मिस किए हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है? तो ये फेलियर नहीं है, प्रिपरेशन फेज़ का बस एक पार्ट है। एक लाइन याद रखना, हर बार सिलेक्शन नहीं मिलना एक सिग्नल है। स्ट्रैटेजी बदलो, डायरेक्शन सही करो, मेहनत छोड़ो मत। देखो, जहाँ तक बात करें OICL असिस्टेंट की, तो यार इसमें तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कट ऑफ 90 प्लस ही गई है, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस एनालिसिस करी हैं। उनमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि उन्होंने 80, 87, 88, 89 तक भी अटेम्प्ट करे हैं, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने कमेंट्स में लिखा है कि 100% अटेम्प्ट्स, 99 अटेम्प्ट्स, 98 अटेम्प्ट्स, 97 अटेम्प्ट्स, ठीक है? जो ऐसे कमेंट्स हैं जिनके 95 से ऊपर अटेम्प्ट्स हैं, उनका सिलेक्शन इसमें हुआ है। देखो, एक एस्पिरेंट की लाइफ का ना सबसे टफ मोमेंट होता है जब रिजल्ट आता है और स्क्रीन पे लिखा होता है सॉरी यू आर नॉट सिलेक्टेड, या फिर आपका रोल नंबर उसमें नहीं होता, ठीक है? दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। साल भर की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स, मॉक टेस्ट और सेक्रीफाइसेस सब कुछ याद आ जाता है। ऐसा लगता है सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच ये है, दी एंड ये नहीं है, ठीक है? मैं आपको अब एक टीचर नहीं, एक गाइड, एक इंसान के रूप में ये कह रहा हूँ। तो ये हार मानने का समय अभी नहीं है। देखो, रिजल्ट गलत आया या सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कोई शेम वाली बात नहीं है। एवरी सीरियस बैंकिंग एस्पिरेंट फेस दिस फेज, ठीक है? देखो, अब एक ग्राउंड रियलिटी क्या है कि SBI PO, IBPS PO, NICL AO, OICL और NICL एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिनका हो गया उनको कांग्रेट्स, जिनका नहीं हुआ है हिम्मत मत हारो। अभी SBI क्लर्क का रिज़ल्ट, IBPS क्लर्क का रिज़ल्ट और आपका RRB PO लाइन में लगे हुए हैं, और शायद अभी कोई इंश्योरेंस वैकेंसी और आ सकती है। मतलब अभी भी बहुत चांसेस बचे हैं साल के एंड होने में, और यही एग्ज़ाम्स आपके लिए कमबैक के डोर्स हैं। अगर अभी थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। तो अभी अपने फोकस को स्प्लिट करो। RRB PO या फिर क्लर्क का अगर आपने फॉर्म भरा है तो अभी ये फ्रंट लाइन टारगेट है, और अभी शायद आपके इंश्योरेंस के कोई और भी फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है? और अभी SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क मेंस के थ्रू आप अपना कमबैक अभी कर सकते हो। तो होप मत हारो, ठीक है? और अब रैंडम स्टडी भी मत करो। अपने मेंस के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं, और उनको स्ट्रॉन्ग करो। रोज़ एक सेक्शनल मॉक लगाओ और अल्टरनेट डेज फुल मॉक। मॉक के बाद डीप एनालिसिस करो, क्या गलती हुई, टाइम आपका कहाँ वेस्ट हुआ, ठीक है? एक स्ट्रैटेजी बनाओ जहाँ पे आप स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ जहाँ पे आप उन क्वेश्चंस को करो जो आपसे जल्दी बन रहे हो, ठीक है? ट्रैप क्वेश्चंस को अवॉइड करो, और अप्रैल से लेके अभी तक अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स लगाना शुरू करो, ठीक है? रिवीजन करते रहो, और अगर एक दिन का आपको ब्रेक चाहिए तो एक दिन का ब्रेक भी लो। हर बार फेल होने के बाद एक ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का नहीं। देखो, रिजल्ट देख के दिल टूटता है, ये नॉर्मल है। तो एक दिन का ब्रेक लो, घूम लो, म्यूज़िक सुनो, या एक दिन कुछ मत करो, लेकिन एक दिन के बाद अपनी सीट पे वापस आ जाओ, क्योंकि ये पॉज़ ज़रूरी है, लेकिन स्टॉप करना अलाउड नहीं है। विनर्स अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, इमोशंस उन्हें नहीं। अराउंड आपका RRB PO में अभी कुछ टाइम बचा है, ठीक है? तो अब उस पे फ़ोकस करो, और मेंस तो आपके हैं ही हैं, और अगर आपको क्लर्क के मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो GA में तो आपको अब फ़ोकस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है? देखो दोस्तों, एक सोचना पहले ही क्लियर कर लो, बैंक एग्ज़ाम्स या फिर इंश्योरेंस एग्ज़ाम 1 साल का गेम है भी और नहीं भी, ठीक है? कुछ लोग 4 महीने में भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग 4 साल में भी निकालते हैं, कुछ लोग 1 साल, 2 साल, सबका अलग-अलग अपना टाइम है। ये पेशेंस और प्रोसेस का गेम है, ठीक है? अगर क्लर्क या फिर PO में अभी नहीं हुआ तो पैनिक नहीं करना है, बस अपनी बेस और अपने कॉन्सेप्ट को परफेक्ट कर लो। देखो, हमें 2026 का भी वेट नहीं करना है, अभी भी हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका हम वेट करेंगे, ठीक है? और साइड बाय साइड या जिनका लास्ट अटेम्प्ट था या फिर कुछ और था, वो यार कुछ स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, या फिर
साथ ही साथ प्राइवेट जॉब भी पकड़ो यार, क्योंकि एट द एंड पैसा कमाना ज़रूरी है, ठीक है? और जिनके पास यार अभी टाइम है, जो लोग कर सकते हैं, जिनके घर वाले अलाउड कर रहे हैं उनको कि मेहनत करो, क्योंकि यार मोस्टली हम सब लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है? तो हम पास इतना टाइम नहीं है कि हम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जॉब करना है ज़रूरी, साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब पकड़ लो या फिर कुछ पकड़ लो, ठीक है? जिससे एटलीस्ट तुम घर वालों के सामने तो ठीक है उनको दिखाओ कुछ ना कुछ। अगर घर वाले तुम्हारे कुछ नहीं कहते हैं तो इट्स ओके, बट बहुत लोग घर वाले कहते हैं, ठीक है? ताने लोगों को सुनने को मिलते हैं। तो बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स हो जाती हैं यार, जिसमें आप 4-5 घंटे कर सकते हो और साइड में क्लर्क की तैयारी करते रहो अपनी, क्या दिक्कत है? सुबह शाम पढ़ो। तो यार सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लाखों लाखों भी नहीं, बट हज़ारों एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है? स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हैं, अलग-अलग फील्ड में अलग-अलग एग्ज़ाम्स हैं यार, गवर्नमेंट जॉब की आते रहती है गवर्नमेंट जॉब्स। बैंकिंग और इंश्योरेंस में तो हर 2-3 महीने में आती रहती हैं। तो तैयारी छोड़ो मत, तैयारी भी करते रहो, बट साइड बाय साइड कुछ देख लो यार, छोटी-मोटी जॉब्स, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि टाइम है, तुम कर सकते हो, तो ठीक है टाइम दो, बट साइड बाय साइड तैयारी मत छोड़ना। अगर जॉब करोगे तो पूरा उसी में मत खो जाना, क्योंकि एट द एंड सरकारी जॉब है सरकारी जॉब। तो रेडी हो जाओ यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट इक्वल टू बेस्ट अटेम्प्ट। लेट्स रीस्टार्ट द जर्नी स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड मोर फोकस्ड देन एवर बिफोर। बस थोड़ी सी और फाइट बाकी है, ठीक है? सो दोस्तों अब रुकना नहीं है। आरआरबी और क्लर्क मेंस हैं, ठीक है? उनका एसबीआई और आईपीपीएस का रिजल्ट आना बाकी है, और आरआरबी और क्लर्क में अपना कम बैक करना है। बस एक बार एक एग्ज़ाम में रिजल्ट पॉजिटिव आया, पूरी जर्नी आपको वर्थ इट लगेगी। तो लेट्स रीस्टार्ट स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर एंड शार्पर देन एवर, ठीक है? कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।